हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है, इसमें इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे देते हैं, इक्वेशन बनाते कैसे हैं। दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप किस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आपकी 1.5 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ एक्टिविटीज़ है, पहले हम वो कर लेंगे, फिर उसके बाद 1.5 की जो कुछ 6 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 पर आपके एक एग्जांपल दी गई है सॉल्व करके, इसमें फ़ोटो भी बना के दिया गया है आपको। एक बोट है जो अपस्ट्रीम में, यानी जो दरिया बह रहा है उसका उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वो 16 किलोमीटर जाती है वो, और डाउन स्ट्रीम में यानी जहाँ दरिया बह रहा है उस साइड में अगर जाती है तो 24 किलोमीटर जाती है सिर्फ 6 घंटे के अंदर। और वही बोट सेम 36 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम यानी दरिया के मुखालिफ सिमत में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी जिस दिशा में दरिया बह रहा है उस दिशा में वो 48 किलोमीटर जा रही है, यानी दरिया की मुआफिक सिमत में 13 घंटे में सफ़र करती हो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना ज़रूरी है, सपोज करना है कि सपोज कि जो हमारा जो स्टिल वाटर है यानी जो रुका हुआ पानी है उसमें जो बोट की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जो चाल है वो x किलोमीटर है ना। सपोज स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी में कश्ती की जो चाल है या रफ्तार है वो कितनी है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर यानी x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो स्पीड ऑफ वाटर है यानी स्पीड ऑफ वाटर यानी पानी की जो रफ्तार है, स्पीड ऑफ वाटर वो y किलोमीटर है, y किलोमीटर पर आवर, ये हमको दिया गया है। तो देखिए, जब दरिया बहता है तो उसके जब उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, मतलब थोड़ा ताकत ज़्यादा लगेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें तो स्पीड ऑफ जो बोट होगी वो डाउन स्ट्रीम में, उसमें एनर्जी हमको कम लगेगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब जैसे दरिया बह रहा है बिल्कुल वैसे चलते जाएगी बोट, तो इसलिए x+y लेंगे हम उसमें, x+y किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड रहेगी बोट की डाउन स्ट्रीम में, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम है ना। और जो x - y रहेगा ये जो अपस्ट्रीम में रहेगा, स्पीड इन अपस्ट्रीम, यानी दरिया की अगर जो सेम सिमत है यानी जो उसकी जो डायरेक्शन है हमारी दरिया की वो x+y उसमें रहेगा, उसमें जो वेलोसिटी रहेगी x+y रहेगी, उसमें तो कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगी, अपने आप बोट चलेगी। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे यानी मुखालिफ सिमत में ले जाएंगे तो उसमें हमको एनर्जी लगेगी, तो इसमें हमारी एनर्जी माइनस होगी, तो इसलिए x - y ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो x - y किलोमीटर पर आवर ये हमारी स्पीड होगी, है ना। तो इस तरह से हम एक बात जानते हैं, साइंस में आपने पढ़ा है कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बिल्कुल सेम टाइम हमको कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। अगर हम एक पहली कंडीशन देंगे, हम पहली कंडीशन के मुताबिक, तो डिस्टेंस कौन सा है, 16 घंटे लग रहे हैं हमको अपस्ट्रीम में जाने के लिए। तो अपस्ट्रीम के लिए 16 घंटे अपॉन जो अपना अपस्ट्रीम में है, तो इसलिए x - y 16 अपॉन प्लस, और कितना टाइम लग रहा है इसको, 24 आवर लग रहे हैं। कहाँ पर 24 किलोमीटर जा रही है वो, कितना अप डाउन स्ट्रीम में कितने, 6 घंटे में जा रही है। तो 16 किलोमीटर जा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में, टाइम लग रहा है इसको, इसके लिए जो किलोमीटर कम है, यहाँ पे 24 किलोमीटर मतलब ज़्यादा आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि वो जो दरिया के डायरेक्शन में जा रही है, और कितने, 6 घंटे में ही जा रही है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती
इसी तरह से जब हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे तो सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में हमको ये दिया गया है कि 36 किलोमीटर जा रही है वो अपस्ट्रीम में, तो 36 अपॉन x माइनस वाई, अपस्ट्रीम के लिए हमने क्या लिया है x माइनस वाई, प्लस 48 किलोमीटर जा रही है वो डाउनस्ट्रीम में, यानी ज़्यादा आगे जा रही है, क्योंकि पानी अभी समझ लो जिस तरह से बह रहा है उसी तरह से बोट जाएगी तो ज़्यादा दूरी तक जाएगी, और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 13 घंटे लग रहे हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस तरह से हमारी 2 इक्वेशन बन गई। देखिए ऐसे इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं 1.1 में, 2 में। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। मैं सपोज कर लेता हूँ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ना, मैं इसको ए ले लेता हूँ और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं बी ले लेता हूँ, है ना। तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6, है ना। ये हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी। और ये 36a प्लस 48b ये और इक्वल टू 13, ये हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम करते इसको भी और नई इक्वेशन दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। हम इक्वेशन नंबर 3 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा 16 टू द 32, है ना, और 24 टू द 48b इक्वल टू 2 6 12। अब इसको भी इक्वेशन नहीं दे देंगे, हम इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। देखो 4 और 5 को है ना माइनस करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 13, 32a प्लस 48b इज इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को हम माइनस करने वाले हैं। तो देखिए 48b कैंसिल हो जाएगा, 36 में से 32 गया तो 4a बचेगा यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। तो a इज इक्वल टू जो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा a का वैल्यू। अब a का वैल्यू हम पुट करेंगे, इजी इक्वेशन जो हमारी वो इक्वेशन नंबर 3 है, पुट a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6। तो a की जगह पे हमको क्या रखना है 1/4 रखना है। देखिए रख दिया हमने, प्लस 24b इज इक्वल टू 6। तो 4 1 जा 4, 4 जा 16, तो 4 प्लस 24b इज इक्वल टू 6, है ना। 24b यहीं रहेगा, हम क्या करेंगे 6 के माइनस में 4 को भेजेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 24b इज इक्वल टू 2 बचा। अब b यहाँ रखेंगे हम, 2 के अपॉन में 24 को भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/12 आ जाएगा b का वैल्यू। अब हम ये सारा वैल्यू जो a का और b का है वो हम इसमें वापस पुटअप करेंगे यहाँ पर। तो देखिए तो क्या हो जाएगा ये 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास 1/4 था, तो ये 1/4 है ना। फिर बाद में 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, b क्या है हमारा 1/12 है, तो 1/12 रख देंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू वो 4 आ जाएगा। ये नया इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगा। और इस तरह से ये भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यानी इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को ऐड करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसको जब ऐड करेंगे तो देखो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 16/2, यानी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो x यहाँ पे 8 रखना है, y यहाँ रहेगा 12 के माइनस में 8 जाएगा, तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि जो बोर्ड का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 8 किलोमीटर पर आवर है और y किलोमीटर पर आवर है ना। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप बस ये यहाँ पर जब सपोज करते हैं यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इक्वेशन के बाद जब बन जाएगी इक्वेशन तो आप इसके बाद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू।